अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं सैयद फवाज ज़ैदी। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज़ में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। सख्त रद्दअमल में कहा कि शिकस्त तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए, कुछ एहसास करें, आईनी इदारों पर कीचड़ हरगिज़ ना उछालें। जमहूरियत और खुफिया वोटिंग का हुस्न पूरी कौम ने देखा, किसी की खुशनुदी की खातिर आईन और कानून को नजरअंदाज या तब्दील नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया, ये सीक्रेट बैलेट करवा के आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत और आईनी इदारा आमने सामने, इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, करारा जवाब भी दाग दिया। कहा आईनी इदारों की तस्दीक करना इनकी अपनी कमजोरी है, इलेक्शन कमीशन की नहीं। सेनेट इलेक्शन में जमहूरियत और खुफिया वोटिंग का हुस्न पूरी कौम ने देखा, आइन की भी यही मंशा है। तनकीद करने वालों से कहा गया, जो कुछ कहा जा रहा है इसे पार्लियामान से मंजूर क्यों नहीं करवा लिया जाता, इदारों पर कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास के सख्त रद्दअमल पर मबनी एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में सूबाई असम्बलियों के नताइज को तस्लीम कर लिया गया, लेकिन एक ही छत तले जो सीट जीते वो मंजूर, जो हारे वो नामंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? हारने वालों में शिकस्त तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया कि किसी को खुश करने के लिए आइन और कानून को नजरअंदाज किया जा सकता है, ना ही इसमें तरमीम। इलेक्शन कमीशन सुनता सबकी है, लेकिन करता सिर्फ वही है जो आइन और कानून कहता है। किसी को फैसलों और अहकामात पर इतराज है तो आइनी तरीका इख्तियार करे, शवाहिद हैं तो लेकर आएं। आपकी तजावीज सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं सुनेंगे। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की एक सीट ने हुकूमत की कलई खोल दी है। मरियम नवाज के ताबड़तोड़ हमले। कहा इमरान खान पर अदम एतमाद हो चुका, उन्हें अब इख्तिदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। लीगी रहनुमा ने इदारों को मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम भी धर दिया। बलोचिस्तान और KPK में जहां आपने अरबोंपति अपने लोगों को जो आपकी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे अपनी ATMs को टिकट्स दी, वो जीत गए। लेकिन इस्लामाबाद की सीट ने जिसने आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, वहां से आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। कौमी असेंबली का जो इजलास बुलाया गया है वो आइन की जो शिक है 91(7) उसके तहत बुलाया गया है कि वजीर आजम जो हैं वो एतमाद खो चुके हैं और उनको अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको एतमाद का वोट कहते हैं, वो लेना चाहिए। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं जो बिक गए, और जब वो बिक गए हैं तो किस मुंह से कल आप उनसे जाके एतमाद का वोट मांगेंगे? आपको अब इक्तदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। इलेक्शन कमीशन के बारे में तो उन्होंने बयान दे के तौहीन कर दी, लेकिन बाकी जो इदारों को, वो फौज के इदारे को घसीटते हैं सियासत में। जिस दिन उनको जिल्लत आमेज शिकस्त होती है, उनके अपने मेंबर्स उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ वोट देते हैं, तो उस दिन सुबह सुबह वो इदारों के सरबराहों को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस की ग्राउंड में मीटिंग करते हैं। तो वो इदारे को सियासत में नहीं घसीट रहे। ISPR है, वो कहते कहते थक गए हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। मेरा ख्याल है कि पब्लिक को ये बात कहने की बजाय उनको ये बात वजीर आजम इमरान खान साहब को कहनी चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के एलामिये को गैर मुनासिब करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वजीर आजम ने शफाफ इंतखाब में नाकामी पर तनकीद की थी, इस पर गुस्से में क्यों आ गए? इलेक्शन कमीशन के लिए ये शर्मिंदगी की बात है, उन्हें प्रेस रिलीज जारी करने के बजाय अपनी गैर जानिबदारी को साबित करना चाहिए। जो आज प्रेस रिलीज अभी जारी हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये गैर मुनासिब भी लगा है कि आप प्रेस रिलीज जारी करें प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के ऊपर। ये जो प्रेस रिलीज है खसूसन एक जुडिशियल इदारे की तरफ से, उसके ऊपर एक तनकीद भी होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपने बयान में ये कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं रुक सकी। इलेक्शन है उसको जो शफाफ बनाने की जो जिम्मेदारी थी पूरी जो है वो नहीं हो सकी। अब इसके ऊपर दुखी होने की तो बात नहीं है, शर्मिंदा होने की बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और मेंबरान को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम आपको बहुत मजबूत देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को बगैर किसी गुस्से में आए, इस तरह ठंडे दिल के साथ इलेक्शन कमीशन अपना जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर नजरसानी करेगा, प्रेस रिलीज़ के ऊपर इन्हिसार नहीं करेगा, अपनी आज़ादी और गैर जानबदारी को साबित करेगा। जहाँ तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, इस वक्त तक हमारे 177 अरकान हैं वो इस्लामाबाद में आ गए। पार्लिमानी पार्टी की जो है वो मीटिंग होगी, उम्मीद है कि 179 लोग शिरकत करेंगे और कल 12:15 के ऊपर हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है, वो एतमाद का वोट देंगे।
खबरों में आगे देखिए नंबर या टिक। अभी अहम खबर आपको दें कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा जो वोट नहीं देगा पार्टी से फारिग होगा। मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी में हार जीत किसी ने नहीं देखी है। तो अहम इजलास हुआ है, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो वोट नहीं देगा पार्टी से फारिग होगा। मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी में हार जीत किसी ने नहीं देखी होगी। तो कप्तान ने बड़ा ऐलान किया है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है जो वोट नहीं देगा वो घर जाएगा। जी बिल्कुल, पार्लिमानी पार्टी से बड़ा दबंग खिताब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किया है। परवेज खटक की तारीफ की है जिस तरीके से केपी के असेंबली में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। परवेज खटक ने तमाम अरकान असेंबली से आज एक पेपर के ऊपर साइन करवाए हैं। वो पूरा एक आइन जो है पार्टी का वो पढ़कर सुनाया गया है और वाज़े तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई वोट नहीं देगा तो पार्टी से फारिग होगा। मुझसे ज्यादा जिंदगी में हार जीत किसी ने भी नहीं देखी। इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूं कि हर मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ खड़े रहे। कोई ना कोई मुश्किल आती रही, अल्लाह के मदद से हमेशा सुरखरू होकर निकला हूँ। हार या जीत में पाँव जमीन पर ही रहने चाहिए, जीत से आजजी चाहिए। अपने खिताब में ये भी कहा कि शिकस्त पर इस्तेकामत आती है, हार और जीत के नशेबो फराज समझता हूँ। आज एक बार फिर गद्दार करार दिया है वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के खिताब में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को, और कहा है कि इन लोगों ने कारखाने बनाए, इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है। मुल्क को लूटने वाले सारे चोर हैं जो मेरे खिलाफ पहले दिन से ही इकट्ठे हैं। मुझे पता था कि ये लोग मेरे खिलाफ होंगे और मुख्तलिफ टाइम पर ये मुझे तंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं किसी सूरत घबराऊंगा नहीं। कई बार जिंदगी के अंदर ऐसे नशेबो फराज देखे हैं, हार जीत भी देखी है, लेकिन इन करप्शन की कमाई करने वालों के सामने खड़ा हूँ। ये वज़ीर आज़म की तरफ से आज इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से एक दबंग खिताब किया गया है और कहा है कि इक़्तिदार में आने के बाद पहले महीने से ही 8 से 10 कारखाने लगा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। माजी के हुक्मरान जिन पर उन्होंने वाज़े तौर पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है और इस मुल्क की कमाई से ही ये अपने घर चला रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। एक बड़ा अहम खिताब था जिस पर आज वज़ीर आज़म ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि अगर कोई वोट नहीं देगा तो पार्टी से फारिग होगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे वोट नहीं मिलते। अच्छा अब्बास शब्बीर, अमूमन अरकान जो हैं इस मौके पर जज्बाती हो जाते हैं, क्या इस दफ़ा भी ऐसा ही देखने में आया है और अरकान असम्बली ने एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आज़म के ऊपर? आज के इजलास में अरकान का क्या रद्द-ए-अमल था? जी बिल्कुल, अरकान असेंबली जिनकी पूरी काउंटिंग यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने भरपूर तरीके से इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक किया है और कहा है कि एक बहुत बड़ा फैसला है और इंशाल्लाह हम इस में कल कामयाब होंगे और सुरखरू होंगे। तमाम अरकान ने मुतफ़क़ा तौर पर वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी आज इस इजलास में मुकम्मल यकीन दहानी वज़ीर आज़म को करवाई गई है कि वो हर वक्त इत्तेहादी होने की हैसियत से उनके साथ खड़े हैं। हफीज शेख के मामले में भी हम उनके साथ खड़े थे। हफीज़ शेख के मामले में भी उनके साथ खड़े थे, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है। और इसी पर बात करते हैं, सीनियर तज़कियाकार भी हैं और समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ भी हैं, खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत बड़ा ऐलान किया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं देगा पार्टी में नहीं रहेगा और मुश्किलात तो आती रहती हैं, अल्लाह की मदद से इस मुश्किल से भी सुरखरू होकर निकलूंगा। इमरान खान की जानिब से ऐसा कहना है। जी बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा। पार्टी डिसिप्लिन का तकाजा होता है कि अगर कोई पार्टी फैसला करती है तो उस लाइन को टो किया जाए, लेकिन जो अगर ये ऐलान में इसको थोड़ी वजाहत नहीं उन्होंने की कि ये कल के वोट की बात है या आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी उन्होंने यही बात रखी। कल की जो बात है वो तो फवाद पार्टी एक तरफ रही, वो शख्स असेंबली का मेंबर ही नहीं रह पाएगा जो पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देगा। अच्छा, ये आइन का आर्टिकल 63A जो है वो बड़ा वाजे है इसमें कि कोई शख्स जो वज़ीर आज़म के इंतखाब में या उसके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले में पार्टी लाइन को वायलेट करेगा, उसके खिलाफ 63A के सब आर्टिकल 2 की तहत रेफरेंस भिजवाया जा सकता है नाहरी का। वो पार्टी में रहने का तो एक तरफ रह गया, वो बल्कि असेंबली का मेंबर ही बाकी नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें पार्टी का मेंबर रहना या ना रहना छोटी बात है। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जिस ईवान के लिए मुंतखब होने के लिए उसने इतनी तगोदोगी का मुकाबला किया और यकीनी तौर पे इंतखाबी अखराजात के नाम पे उसने एक बड़ा खर्चा भी किया हुआ है,
उसकी तो वो सीट ही बाकी नहीं रहेगी। कुछ ये कि वो पार्टी के साथ तो जाहिर है वो वाज़ेह गद्दारी कर रहा है, लेकिन इस गद्दारी की सजा जो है वो आइन के आर्टिकल 63A में दी गई है, वो तो सीधा सीधा नाअहल हो जाएगा, पार्टी की मेंबरशिप एक तरफ रह गई। ठीक, अच्छा, बिल्कुल वही जो इमरान खान साहब का डे फर्स्ट से मौक़िफ़ है, वही उन्होंने आज भी अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि मुल्क को लूटने वाले सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने 10 कारखाने लगा लिए थे, मेरे पास भी मौका था, मैं भी ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने चोरों डाकुओं को पकड़ना है, NRO नहीं देना। इमरान खान साहब अपने पहले मौक़िफ़ पर कायम है, किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखा रहे हैं खालिद साहब। जी देखिए, उनकी तो सारी सियासत जो है वो खड़ी ही इसी एक मामले पे है और उसकी ये बुनियाद है, और किसी चीज की अगर बुनियाद हट जाए किसी इमारत की तो इमारत कायम नहीं रह सकती। इमरान खान जो है वो चूंकि इसी एक नारे पे आए थे और उनका कहना ये था कि मैंने करप्शन खत्म करनी है, और जो करप्शन करने वाले लोग जो है वो कितना भी बड़ा उनका मनसब होगा मैं उसे मरूब नहीं हूँगा, और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो भी रही है। यकीनी बात है कि वो इदारे कार्रवाई कर रहे हैं, नैब की शक्ल में हो या कोई और, लेकिन ये है कि हुकूमत उस मामले में को अपना जो नरमी है वो दिखा के अगर किसी को रिलीफ मिलता होता तो वो कह रहे हैं कि मैं ये रिलीफ नहीं दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, वो कवानीन में भी कोई इस किस्म की नरमी लाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है खालिद साहब, कता कलामी की माजरत, हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं फिर आपकी जानिब आते हैं। हमारी जो मीटिंग हुई, हमारा जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और जितनी हमारी पार्टी की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सारे लोग मौजूद थे, और बड़ी खुल के उन्होंने बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, परवेज़ खटक साहब ने भी। और वो ये है कि देखें, हमारी पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन शफाफ तरीके से हों, खुले तरीके से हों, और जो पैसे की सियासत है वो ठीक है कि वो इस मुल्क के जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है, जिस हालत में हमारा मुल्क खड़ा है, जिसमें कि इखलाकी अक़दार टोटली पामाल हो गई हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट के ख़ास तौर पे सेनेट में जो मेंबरान का जो एक इम्प्रेशन जाता है वो यही है कि इधर जो भी आता है वो पैसे के ज़ोर पे आता है। तो इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए हमारी पार्टी ने जो भी इक़दामात लिए, अमली इक़दामात लिए, कि इस इलेक्शन को अगर जो भी ये बहसें हो रही हैं कि जी कौन बिक गया कौन नहीं बिका, ये सारी बातें उस वक्त ख़त्म हो जाती अगर हमारी पार्टी का मौक़िफ़ मान लिया जाता, अगर अपोजिशन मुनाफिकत न दिखाती, जिसमें कि उन्होंने माजी में इसी बात का इकरार किया अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि वो जब आएँ तो अपनी हुकूमतों में वो इस कानून को बदलेंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया। बिकॉज़ उनकी जो सियासत है वो बिल्कुल मफादात के गिर्द और पैसे के गिर्द घूमती है, और इसी कल्चर ने फिर एक आगे तवालत दी है उस पूरे निज़ाम को ख़राब करने की, जिसमें कि लोग जब आते हैं इस तरह के तरीक़ों से वो फिर अपने मफादात का ख्याल रखते हैं, और वो आवाम का मफाद का ख्याल नहीं रखते, बल्कि अपनी जो ज़ाती जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो उसको न सिर्फ उस पैसे को वापस बल्कि उस पर मुनाफा भी और गैर ज़रूरी तरीके से वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं मुख्तलिफ़ इदारों पे। तो अगर इस मुल्क में सही मानों में जमहूरियत ने जड़ें पकड़नी है तो हमें ऐसे इंतखाब की तरफ जाना होगा जिसपे कि कोई सवालात ना उठें, ऐसा तरीक़ा कार इख्तियार करना होगा। लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस जदोजहद में जो कि इमरान खान ने एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए की थी, वो उसकी मुखालिफत कौन कर रहा है? वो तो सामने आ गया कि वो लोग मुखालिफत कर रहे हैं जो इसके मौजूद थे, जिन्होंने छांगा मांगा से सियासत शुरू की, छांगा मांगा में लोगों को ख़रीदा बेचा, और इसी तरह फिर वही जो 1985 की जो पैदावार हैं जो सियासी ये जिसमें कि ये नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं, इन्होंने ये नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस में आके और लोगों को ख़रीदने की, प्लॉट्स देने की सियासत और पैसे देने की सियासत और मुख्तलिफ़ किस्म की इमारात पे जिसमें कि लोगों की जो लॉयल्टीज़ थी वो ख़रीदी जाती थी, उससे ये कल्चर परवान चढ़ा और उसकी वजह से हमारी जमहूरियत को भी नुकसानात हुए और हमारा मुल्क भी उसी जगह पे खड़ा है बल्कि पीछे की तरफ चला गया। सर ये बताइए सर, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज दिया गया है जो गद्दारी के ज़ुमरे में आ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी की वफादारी
तब्दील की सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर, कल के लिए क्या मैसेज है उन लोगों को? ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल से शेयर करिएगा। परवेज़ खटक साहब ने जो आइन पढ़ के बताया वो ज़रा थोड़ा सा देखें। पहली बात तो ये है कि ये तो जो कानून है वो तो बड़ा क्लियर है कि जो इस किस्म के वोट में अगर शिरकत ना करे या जो है तो वो वोट न दे तो वो तो एक डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। उसके अलावा जो कहा गया है वो यही है कि इंशाल्लाह कल सारे हमारे जो अरकान हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। और जहाँ तक कि आपके सवाल का ताल्लुक़ है, बात ये है जी कि देखें, ये लोग इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो ये है कि हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने कि 2018 के इलेक्शन में जो लोगों ने इस किस्म का कोई काम किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। किसी और पार्टी में ये नज़ीर नहीं मिलती है कि जिसमें वो लोग जिन्होंने कि पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ काम किया हो, वोट दिया हो, वो जो है तो पार्टी से निकाले गए हों। अब हमारी जो फोकस है वो कल के इलेक्शन पे है। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम लिया है एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, ये अखलाकी बुनियाद पे, कोई कानूनी इसकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये उन्होंने अपनी वो सियासत जिसका कि वो पिछले 22 साल से जदोजहद कर रहे हैं, 24 साल से जदोजहद कर रहे हैं, उसी के ऐन मुताबिक के अखलाकियात का बहुत बड़ा एक किरदार होना चाहिए जो कि जो बाकी पार्टियां हैं इन्होंने इसके बिल्कुल इसको बिगाड़ने में, इसको हमारी अखलाकियात को, पैसे के कल्चर को आम करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इंशाल्लाह अब हम यही अपनी मिसाल के थ्रू, एग्ज़ाम्पल के थ्रू, जिसमें कि कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दिलेराना फ़ैसला किया। बाकी जो है तो लोग हैं जो कि अपने आप को, चाहे किसी का निशान शेर हो, किसी का क्या भी हो, लेकिन अगर अमल आपके गिदड़ों वाले हों जिसमें कि आप बजाय सामना करने के आप लंदन भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, सऊदी अरब भाग जाते हैं, तो हमारा जो लीडर है वो तो इस जगह पे खड़ा है अपने गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ, और वो जो है तो मुकाबला भी करेगा। और उन्होंने जिस तरह अपनी तकरीर में कल कहा था कि उनको इक़्तिदार की परवाह नहीं है, उनको परवाह है कि वो उसूलों पे खड़े होंगे, और वो अगर अपोजिशन में बैठ जाएँ, बाहर बैठ जाएँ, वो जो है ना वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने कि इस मुल्क को नुकसान दिया है। कितने अरकान थे और जो अरकान नहीं आए उनकी क्या वजूहात? देखें, बहुत ही कम, मेरा ख्याल है कि 2-3 नहीं आए थे। उन्होंने भी फ़ोन करके वजूहात बताई, वरना हमारे तकरीबन कोई 100 हमारे एलाइज भी सारे मौजूद थे। उन्होंने भी पूरी सपोर्ट की, जिस तरह के कल सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने सपोर्ट किया था, तो वो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े हैं। एक नया जज्बा मैंने देखा पूरे मेंबरान में, जिन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर की हर बात पे बड़ी ज़बरदस्त तालियां भी बजाईं और उनको अपनी हिमायत का पूरा जो है तो वो यकीन दहानी भी कराई। क्योंकि देखें, हम सब जितने भी मेंबरान हैं, अक्सरियत ये मानना पड़ेगा कि देखें, हम अगर आज खड़े हुए हैं, अगर मैं आज इधर खड़ा बोल रहा हूँ, ये इमरान खान की वजह से मुझे वोट मिला है, मुझे शिबली फराज की वजह से नहीं मिला। ये इमरान खान, इसी तरह जितने भी हमारे मेंबरान हैं उसमें ज़्यादातर इमरान खान के नाम को वोट मिला है। तो हम यही समझते हैं कि सारे मेंबरान इस मामले पे बड़े पुरजोश थे कि वो इमरान खान को ने जो उन पे ज़िम्मेदारी सौंपी है वो उसको पूरी तरह से वो करेंगे, फुलफिल करेंगे। इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इत्तेहादी खास करके फहमीदा मिर्ज़ा जब भी बाहर आई तो उन्होंने भी बात की कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बड़े सीरियस हैं। काफ लीग और MQM की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है और कोई परेशानी है हुकूमत को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप GDA की बात कर रहे हैं, उनकी सिंध के उसमें उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उन्होंने, देखें, इत्तेहादियों में यही होता है कि वो जब भी उनके कोई उनकी शिकायत हो उसका वो इजहार करते हैं। और अभी तक हमारा जितने भी 2.5 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला के फजल से हमारे जो इत्तेहादी हैं हमारे साथ हर मौके पे वो खड़े हुए हैं, हर जगह पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हर जगह पे, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो। तो सारे इंशाल्लाह PMLQ वाली कल कोई गायब नहीं होगा सर, इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने खुलकर ये कहा कल कौम से खिताब में कि 16 अरकान हमारे बिके, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि 175 के करीब लोग यहाँ मौजूद थे। तो क्या गारंटी है कि ये लोग दोबारा से नहीं? इंशाल्लाह देखें, ये आप कल कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कल नताइज आ जाएंगे। और हमने ये बात अल्लाह ताला पे और अपनी जो पूरी कोशिश हमारी है कि हम इंशाल्लाह हमारे सारे मेंबरान जो है तो वो सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह ये सारे के सारे जो एतमाद का वोट है, इमरान खान यहाँ से और भी मजबूत होकर निकलेंगे इंशाल्लाह।
और अपोजिशन को जितनी भी उन्होंने, अब अपोजिशन वाले भाग क्यों रहे हैं, क्यों तकलीफ है उन्हें, जब हम अगर आइन के मुताबिक अगर हम एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं तो इस पर भी उन्हें तकलीफ है, क्योंकि उनकी जो इखलाकी जो हैसियत है वो कंप्रोमाइज़ है और वो नहीं चाहते। उनको पता है कि इमरान खान इंशाल्लाह कल जो है तो वो जब कॉन्फिडेंस का वोट ले लेगा फिर जो है तो वो इमरान खान को कोई भी रोक नहीं सकता। वो आज खान साहब ये भी कोई हार जीत का भी जिक्र करते रहे हैं अपने खिताब में, कोई हारने का भी डर है, कोई ऐसी बातें हुई आज? नहीं, देखें वो प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पता है कि एक इंटरनेशनल स्टार रह चुके हैं, एक इंटरनेशनल एथलीट रह चुके हैं, स्पोर्ट्स मैन रह चुके हैं, तो वो अपनी तकरीर में यही कह रहे थे कि जितना हार जीत का तजुर्बा मुझे है वो किसी को भी यहाँ बैठे हुए के नहीं, और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। तो उन्होंने यही कहा है कि देखें ये कोई मेरे लिए, वो अपने बारे में बता रहे थे कि मेरे लिए कोई न परेशानी है न कुछ है। अब जो है तो इंशाल्लाह जो उस एतमाद का इजहार बाकी मेंबरान ने किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है तो उस लिहाज से एक इंतहाई मलंग तबा शख्सियत है, उनका ईमान मजबूत है, असल ताकत। आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि इमरान खान कल और भी मजबूत होकर निकलेंगे। अपोजिशन वाले अब क्यों भाग रहे हैं जब हम आइन के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान कल एतमाद का वोट ले लेंगे। आज के इजलास में मतलूबा गिनती पूरी थी। हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि जिन लोगों ने वोट नहीं डाला वो भी आज मौजूद थे। वज़ीर आज़म करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कल के बाद सियासत के नए बाब का आगाज़ होगा। इमरान खान जो है कल दोबारा एक नई सियासी ज़िंदगी के साथ अपनी हुकूमत की इब्तिदा करेगा, और सारी काउंटिंग पूरी थी, और वो लोग जिनका ख्याल था कि अदम एतमाद लाएंगे अब वो और इंतज़ार करें, क्योंकि सुबह इमरान खान की कामयाबी के बाद 6 महीने तक कोई उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं ला सकता। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की बजाय अब हमें कल के इलेक्शन की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है। इमरान खान एतमाद लेने जा रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई अप डाउन हो गई तो फिर कल तो अपोजिशन के लिए वैसे ही एक अजीब दिन होगा। क्या तहरीक इंसाफ के अरकान को सेनेट इंतखाबात में वोट कास्ट करने का तरीका मालूम था? नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। आमिर लियाकत तो कहते हैं बैलेट पेपर पर टिक लगाना था। कमल जोसेफ कहती हैं बैलेट पेपर पर 1 लिखना होता है। जानबूझकर वोट मुस्तरद कराने के लिए टिक लगाया जाता है। जिसको वोट देना था आपने खाली 1 का निशान लगाना, उसमें टिक लगाना पड़ता है, उसमें टिक लगाना पड़ता है। सेनेट इलेक्शन में अरकान कौमी असम्बली के मुस्तरद शुदा वोटों की कहानी, तहरीक इंसाफ की जुबानी। सिंपल आपने बॉल पॉइंट से 1 का निशान लगाना होता है। नहीं टिक लगाना पड़ता है। नहीं टिक लगाना पड़ता है। वोट डालने का तरीका क्या था? उसमें टिक लगाना पड़ता है। अगर टिक लगाना पड़ता है या 1 लिखना होता है? नहीं टिक लगाना पड़ता है। नहीं टिक लगाना पड़ता है। गलती कैसे हुई थी? लेकिन बड़ा सिंपल होता है। जिस खाने में आपने जिसको वोट देना था आपने खाली 1 का निशान लगाना हो। तो अगर किसी ने जानते बूझते हुए वोट रिजेक्ट कराना हो तो वो टिक्स लगा देते और इसी किस्म के वोट्स जो हैं वो निकले हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान तो तरबियत याफ्ता थे। आपने बताया था वैसे हम इस इंतखाब से पहले, जिसमें कमल जोसेफ साहब ने कहा कि तमाम मैं सर जहाज में बैठकर बार हिफाजती जैकेट बांध लीजिए, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाएगा, ये मैं सुनूं बैठ के। मैं दुकान बंद कर लेता हूँ, मुझे पता है जहाज में ये होता है, तो मुझको ये भी पता है पार्लियामेंट में क्या होता है। आमिर लियाकत सेनेट के इलेक्शन से पहले ही बड़ा ऐलान कर चुके थे। देखिए मेरा मसला ये है कि मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है। मैं हफीज शेख को वोट देती, एब्सटेन। मैं हफीज शेख को वोट देती। काली भेड़ों की तहकीकात का मुतालबा, तफसील बताएंगे कुछ ही देर बाद। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में वोट डालने का तरीका नया नहीं, 1974 से ऐसा ही होता आ रहा है। समा से गुफ्तगू में उन्होंने टिक लगाने को पार्टी सरबराह पर अदम एतमाद करार दिया। बोले दस्तखत करना तो इंतहाई नालायकी है, ऐसे रुकन को तो नशिस्त से ही महरूम कर देना चाहिए।
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो किताबचा जारी होता है उसमें बाकायदा ये तब लिखा होता है कि आपने रोमन 1 लिखना है ऊपर सीधा करके, उसमें अंग्रेजी में 1 नहीं लिखना, ONE भी नहीं लिखना। ये 74 से चला आ रहा है। ये जो तरीकाकार है वोट कास्ट करने का 2021 तक जितने भी सेनेट के इलेक्शन होते रहे हैं उसमें यही तरीका इख्तियार किया गया हुआ है। सर्कल नहीं लगाया जा सकता, कोई निशान नहीं लगाया जा सकता। टिक वो लोग लगाते हैं दानिस्ता होता है, वो अपनी पार्टी के सरबराह के पर अदम एतमाद करते हैं। आमिर लियाकत साहब का जो रिजेक्ट हुआ है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक रिजेक्ट हुआ है। दफतर तरफ इंतहाई नालायकी है। उसको तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि उसका तो कौमी असम्बली की निश्चित से महरूम किया जाए। हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है बार बार पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, तो पता भी है वोट कैसे कास्ट किया जाता है, लेकिन जानबूझकर दानिस्ता करते हैं। PTI रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपने टिक को दुरुस्त करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा कि दरअसल लोगों ने समझा ही नहीं कि टिक क्या होता है। सब राइट को टिक समझते हैं, टिक तो सीधा होता है, 1 तो ऊपर से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। कंवर दिलशाद के बयान पर भी अफसोस का इजहार किया। कहा उन्होंने तो फतवा लगा दिया, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि उनकी इज्जत भी की जाए। कह रहे साहब कि मुझ पर फतवा लगा दिया। कंवर दिलशाद साहब बड़ी इज्जत करता था, काबिल नहीं है उनकी इज्जत करूँ। कह दिया कि मैंने पैसे देकर राइट लगाया, मैं राइट तो लगाया ही नहीं, मैंने टिक किया, मैं टिक किया। टिक को लोगों ने समझा राइट, टिक ये हो जाए, टिक ये हो जाए, ये टिक कहते हैं मसल्स की रेपिटेटिव सेल मूवमेंट। ये बने मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, मैंने ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया। इतना मुड़ा हो जाए, लोग ऊपर से मोड़ देते हैं। 1 को यूँ मोड़ा जाता है, मैं शेख साहब इस तरह से मैंने वोट किया। अफसोस की बात है अच्छा था। समा एक बेहतरीन चैनल है, एक बड़ा चैनल है, उसको चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट जो नफरत अंगेज हो उनको देते हुए ख्याल करें। पार्टी में सरासीनी फैल जाती है, इन चीज़ों को देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिंध में PTI की इत्तेहादी GDA सेनेट इलेक्शन में अपने उम्मीदवार की शिकस्त पर नाराज। वज़ीर आज़म के नाम खत में 7 अरकान के नाम दिए, काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हमारे इन 14 वोटों से रिजर्व सीट लेडीज की निकली, टेक्नोक्रेट सीट निकली। सिंध के अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल GDA सेनेट इलेक्शन में अपने उम्मीदवार सदरुद्दीन राशिदी की शिकस्त पर खामोश बैठने पर तैयार नहीं। GDA ने सदरुद्दीन राशिदी की शिकस्त का मलबा PTI के 6 अरकान पर डाल दिया है। शहरियार मेहर का कहना था कि GDA का कोई रुकन नहीं बिका। PTI और MQM ने GDA की मदद से 4 नशिस्तें जीती, मगर सदरुद्दीन राशिदी के इलेक्शन में उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। हम GDA के 14 मेंबर एक साथ रहे और मुत्तहद रहे। हमारे इन 14 वोटों से MQM की रिजर्व सीट लेडीज़ की निकली। हमारे इन 14 वोटों की वजह से PTI की टेक्नोक्रेट सीट निकली। लेकिन हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमने अपनी सीट हरा दी। GDA ने वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में मुतालबा किया है कि वो 6 ज़मीर फरोश अरकान का पता लगाएं। हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मालूम किया जाए कि ये कौन से ज़मीर फरोश थे 6 मेंबरान जिन्होंने अपने वोटों का रेल फेल किया। GDA के वज़ीर आज़म को लिखे ख़त में उन 7 अरकान के नाम दर्ज हैं जिन्हें सदरुद्दीन राशिदी को वोट देना था। GDA का वफ़द MQM अरकान के पास भी पहुंचा और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। GDA का मौक़िफ़ था कि GDA के पास एक नशिस्त भी ना आना नाइंसाफ़ी है। MQM ने उन्हें सफाई देते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन में MQM का कोई रुकन नहीं टूटा है, इसलिए MQM GDA की शिकस्त की जिम्मेदार नहीं है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इजलास शाजिया मरी ने कहा है कि जहांगीर तरीन के जहाज में लाए लोग हलाल और बाकी हराम थे, उनकी डिक्शनरी में ऐसे ही है। नियाजी साहब 30-40 साल की बातें बता रहे थे, उस वक्त वो बच्चे तो नहीं थे। 2018 में चौधरी सरवर कौन से जायज़ तरीके से मुंतखब होकर आए थे? तरीन साहब का जो जहाज है उसमें लाए गए लोग हलाल थे और 3 तारीख को जिन लोगों ने ज़मीर का फैसला किया वो लोग हराम काम कर रहे थे। ये इमरान नियाजी कल 40 साल और 30 साल की बातें कर रहे थे। ये 2018 में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त तो ये छोटे बच्चे नहीं थे ना। वो कौन सा हलाल तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया था पंजाब असेंबली में जब PTI की सीटें भी नहीं थी और चौधरी सरवर सेनेटर बना था और उसकी ये दाद ले रहे थे।
और वो जो वीडियो 3 बरस तक इमरान न्याजी ने अपनी वीडियो लाइब्रेरी में छुपा के रखी थी, वो फिर 3 बरस के बाद निकाली ताकि सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए और सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाला जाए। इमरान न्याजी को अपने लोगों पर एतमाद नहीं है, वो खुद ATMs को टिकट देता है। PTI ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात कालादम करार देने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अज़द मली ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हक़ाइक़ के बरक्स है, दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया गया। मुखालिफिन शिकस्त से दो चार हो चुके हैं। हल्के में दोबारा इंतखाबात का कोई जवाज़ ही नहीं है। ज़िमनी इंतखाब दोबारा कराने का फ़ैसला कालादम करार देकर इंतखाबी नताइज जारी करने का हुक्म दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती फंड 50 करोड़ देने का ऐलान किया था। हुकूमती MNAs ने समा की खबर की तस्दीक कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि MNAs के फंड 15 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर रहे हैं। अभी तो 15 करोड़ का उन्होंने रिलीज़ किया है। ऐलान तो जो खान साहब ने किया वो 50 करोड़ का किया। बट साहब, ये तो समा की खबर की तस्दीक हो गई। बिल्कुल सबा, ये तहल का खेज दावे हैं। इसमें तो प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और सारे अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं, ये सब इन्वॉल्व थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस जाली सादिक और अमीन ने झूठ बोला और समा टीवी के चैनल के ऊपर मुख्तलिफ अराकीने तहरीक इंसाफ बरमला कहा कि 15 करोड़ दिए जा चुके हैं और 50 करोड़ का वादा किया गया है। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी ने इमरान खान पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवाया, अरकान को फंड्स नहीं दिए गए, लेकिन समा टीवी पर अरकान ने बताया कि उन्हें 15 करोड़ के फंड्स मिल गए, 50 करोड़ के वादे किए गए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने और पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराने का ऐलान भी कर दिया। तहरीरी तौर पर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिख के दिया तरक्याती फंड जो है वो नहीं दिए गए, नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस जाली सादिक और अमीन ने झूठ बोला। समा टीवी के एक जो है वो चैनल के ऊपर मुख्तलिफ अराकीने तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के वो आए और उन्होंने इस बरमला कहा कि 15 करोड़ दिए जा चुके हैं और 50 करोड़ का वादा किया गया है। अभी तो 15 करोड़ का उन्होंने रिलीज किया है। फैसला किया है, मैं और अता ताडर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन में भी ये पटिशन दूंगी। सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये 15 करोड़ और 50 करोड़ को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तीसरा फोरम जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो ये रेजोल्यूशन है जो पंजाब असेंबली के अंदर मैं आज जमा करा रही हूँ। मैंने मुतालबा किया है जो वज़ीर-ए-आज़म है उसको जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में बुलाया जाए, ये जवाब लिया जाए इतना बड़ा तहरीरी झूठ बोलकर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कैसे रह सकता है। इतनी बड़ी ब्लेटेंट तौहीन अदालत हुई है, तौहीन सुप्रीम कोर्ट हुई है। जो इस गुनाह में इसके साथ शामिल होगा उसको भी जवाब देना होगा। तख्त जो है वो हिल रहा है। मैं नहीं समझती कि ये सिस्टम जो है मजीद चल सकता है। नए इलेक्शन ही वाहिद हल है। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। हफ्तावार महंगाई में 0.62% इजाफा, महंगाई की शरह 15% के करीब पहुंच गई। क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ, तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए। देखिए, जो रिपोर्ट सरकारी जारी की गई है उसके मुताबिक महंगाई जो हफ्तावार है वो एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, तकरीबन 15% तक। लेकिन अहम बात यह है कि जो तबका माहाना 17,732 रुपये यानी कि जो सबसे लोअर स्लैब है वो कमाता है, उसके लिए महंगाई की शरह 20% है। गुज़िश्ता हफ्ते 22 अशिया महंगी हुई हैं, सिर्फ 5 सस्ती हुई, और जबकि कुछ के निर्ख बरकरार भी रहे। चिकन, चीनी, आलू, प्याज, दालें, अंडे, LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि लहसुन, गंदम, आटा, टमाटर और लकड़ी वगैरह की कीमतों में कमी आई है। ब्रायलर जो है वो सबसे ज़्यादा 13 रुपये महंगा हुआ, 264 रुपये कीमत हो गई है। इसी तरह LPG सिलेंडर 4 रुपये और चीनी की कीमत में 2 रुपये 64 पैसे जो है इजाफा हुआ। अलबत्ता कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, जैसे आटा है वो 8 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि गोल, टमाटर और लकड़ी की कीमतों में मामूली कमी आई है। तो महंगाई में इजाफे की बुनियादी वजह यही बताई गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो पिछले माह हुआ और साथ साथ जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ उसकी बुनियादी वजह है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अहमद अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा है कि कल एतमाद के वोट के मौके पर सेनेट इलेक्शन वाली गलती को नहीं छेड़ेंगे। अरकान असम्बली के नाम ख़त में लिखा गया है कि जो वोट नहीं देगा या गैर हाजिर होगा
उसकी रुकनियत ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से। भट्ट साहब, प्राइम मिनिस्टर का ये बड़ा इकदाम, बड़ा फैसला, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी सभा, बड़ा अहम ये चीज़ है कि आम माफी का ऐलान किया पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम ने उन अरकान के लिए जिन पर शक था कि उन्होंने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी को वोट किया। वजीर आजम ने इस मीटिंग में कहा बिल्कुल बुलंद आवाज से, और बल्कि परवेज खटक साहब उन्होंने भी कहा कि जो हो गया पहले हो गया, हम उस गलती को नहीं छेड़ेंगे। अगर किसी से गलती हुई है, किसी ने वोट उधर किया है, तो कल अगर वो वोट हमें तो फिर हम उस पुरानी गलती को नहीं छेड़ेंगे, यानी कोई इंक्वायरी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी और हम आपके साथ चलना चाहते हैं। फिर एक लेटर दिया गया वो सब अरकान को, जिसमें लिखा है कि अगर किसी ने कल वोट ना दिया या गैर हाजिर रहा तो उसकी रुकनियत खत्म होगी। और ये भी उसमें लिखा है कि आपने 11:30 से पहले हर सूरत ऐवान में पहुंचना है, क्योंकि 11:30 बजे ऐवान के दरवाजे बंद हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो नहीं आएगा तो वो फिर जाहिर है उसकी रुकनियत खत्म होगी, वो हम में से नहीं होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, क्योंकि पहले आवाज आ रही थी कि लोगों की इंक्वायरी होगी, उनका पता चलेगा वो 15-16 लोग कौन है जिन्होंने सेनेट में इनहराफ किया पार्टी पॉलिसी से, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें आम माफी का ऐलान उनके लिए किया है और उन्हें कहा है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा अगर आप कल हमें वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि हमने आगे चलना है, बहुत सारे कवानीन को, कुछ ऐसे अहम चीज़ें हैं जो हम आगे सोचा हुआ है, आपकी मदद से वो करेंगे। इसलिए पुरानी बातें या पुरानी गलतियों को ना आप छेड़े ना हम छेड़ेंगे। जो जिससे हो गया वो अब उस पर बात नहीं होगी। और इस लेटर में क्लियर लिखा है कि जो रुकन कल गैर हाजिर होगा या वोट नहीं डालेगा उसी की रुकनियत दी जाएगी। ये तमाम MNA को ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खत में वाज़े लिखा है कि जो वोट नहीं देगा या गैर हाजिर होगा उसकी रुकनियत खत्म हो जाएगी। ये अहम फैसला है जो कि सामने आया। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा कि कल एतमाद के वोट के मौके पर सेनेट इलेक्शन वाली गलती को नहीं छेड़ेंगे। अरकान असेंबली के नाम खत में लिखा गया है कि जो वोट नहीं देगा या गैर हाजिर होगा उसकी रुकनियत खत्म हो जाएगी। इस खबर के हवाले से हम आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान असेंबली को खत भी दिए गए हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। अपडेट कर रहे थे नईम अशरफ भट्ट, आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।